हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एवर राय चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं हाई स्कूल का इंग्लिश बुक से सेकंड चैप्टर आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों चलते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आपका दूसरा चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। इसके राइटर हैं जी.एल. फेंटेस। आगे देखते हैं दोस्तों। आपका पहला पैराग्राफ है। इसमें दोस्तों जो ये कहानी है एक किसान की है। एक किसान जिसका नाम है लेंचो, जो अपने खेतों में बहुत मेहनत करता है और फिर क्या परिणाम होता है, क्या वजह होती है कि वो भगवान के पास पत्र लिखता है, इस चैप्टर में यही बताया गया है। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला पैराग्राफ जो है, द house, the only one in entire valley, sat on the crest of a low hill. From his height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flower that always promised a good harvest. The house, एक घर, the only one, केवल एक ही घर, in the entire valley, संपूर्ण घाटी में था, जो sat on the crest of a low hill, जो एक छोटी सी पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ रिप कार्न डॉटेड, और पके हुए फसल क्षेत्रों को, डॉटेड विद द फ्लावर, जो फूलों से लसे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जिसको देखने से हमेशा पता चलता था कि ए गुड हार्वेस्ट, कि यह एक अच्छी फसल है। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को केवल एक ही चीज़ों की ज़रूरत थी, वाज ए डाउन प्योर आर एट लेस्ट ए सावर, वो क्या थी, या तो मूसलाधार बारिश की या कम से कम बौछारों की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेकर के, लेंचो, जो किसान था, फार्मर जिसका नाम लेंचो था, हु न्यू हिज फील्ड इंटाइमेटली, वो अनिवार्य रूप से अपने खेतों में जाता था। हैड डन नथिंग, वो कुछ भी नहीं करता था, एल्स बट सीन द स्काई, केवल सिवाय क्या देखता था, आकाश को देखता था, टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, जो कहाँ से आते थे, उत्तरी पूर्वी से आते थे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, वो औरत से कहता है कि अब हम वास्तव में कुछ पानी लेने जा रहे हैं। द ओमेन, औरत जो है, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो शाम का भोजन पका रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दी, यस, हाँ, गॉड्स विलिंग, भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज़, जो बड़े लड़के थे, वेयर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेत में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि जो छोटे बच्चे थे, वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, वो क्या कर रहे थे, घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द ओमेन कॉल टू देम ऑल, वो तब तक खेलते थे जब तक वह औरत उन्हें बुलाती नहीं थी, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। जब तक वो भोजन के लिए उनको नहीं बुलाती थी तब तक वो बच्चे खेलते रहते थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, ये लगभग खाने का ही समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो, कहीं कहीं लोग दोस्तों ये लैंको मिलेगा पढ़ने के लिए, कहीं कहीं लेंचो मिलेगा। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप ऑफ रेन्स, वर्षा की बड़ी बूंदें, बिगन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तरी पूर्वी से, ह्यूज माउंटेन्स, बहुत विशाल विशाल पत्थर जैसे, ऑफ क्लाउड्स, बादल, कुड बी सीन, दिखाई देने लगे, पर्वतों जैसे बादल आते हुए दिखाई देने लगे, अप्रोचिंग, आते हुए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा था वो बहुत ही ताज़ा था, बहुत ही मधुर था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी किसी अन्य कारणों से बाहर नहीं गए, दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, केवल वो बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर गए, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आए तो ही एक्सक्लेम्ड, तो व्याख्या करने लगे, तो बताने लगे, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 के सिक्के हैं, 10 सेंट्स पीसेज। एंड द
लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे छोटे हैं, जो छोटे वो ओले पड़ रहे हैं, बूंदे पड़ रहे हैं, वो क्या हैं? 5 के हैं, 5 के पैसे के सिक्के हैं। With a satisfaction expression, he regarded the field of rib corn with its flowers. अपने आप को संतुष्ट करते हुए वो फसल क्षेत्रों के बारे में बताया, जो कार्न विथ इट्स फ्लावर, जो जो फूलों से लसे हुए थे। ड्राइव्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, वो क्या हो गए? कुछ समय के बाद बारिश से ढक गए। इतनी बारिश हुई, मतलब बारिश का कर्टेन माने पर्दा होता है, लेकिन यहाँ पर्दे से मतलब नहीं है, मतलब वो पर्दे बनकर मतलब बारिश ढक गए। बट सडनली, किंतु एकाएक, ए स्ट्रांग विंड बिगेन, एक बहुत एकाएक एक मजबूत या तेज की हवा बहना शुरू हुई, टू ब्लो, बहना शुरू हुई। एंड अलोंग विद द रेन, और उसी बारिश के साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में अब नए चांदी के सिक्के में बदल चुका था। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बच्चे दौड़ गए बारिश की ओर। रैन आउट, वो दौड़ गए। एक्सपोज मतलब होता है अपने आप खुले, बिना कपड़े के दौड़ पड़े। देमसेल्व्स टू द रेन, बारिश की ओर दौड़ पड़े। रैन आउट, दौड़े। टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए। द फ्रोजन पल्स, वो जमी हुई मुद्राओं को लेने के लिए, मतलब बर्फ को, ओले को। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में बहुत ही अब बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने व्याख्या किया, आदमी ने बताया। आई होप इट पासेज क्विकली, वो आदमी कह रहा है, लेंचो कह रहा है कि मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से ये समय बीत जाए। वैसे भी जब हमारे गांव में ओले पड़ते हैं तो बहुत से लोग देवी देवता को मनाने लगते हैं कि जितने जल्दी हो सके ये समय कट जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं बीता। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड, ओले पड़ते रहे। ऑन द हाउस, घरों पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्रों में। द कॉर्न फील्ड, फसल क्षेत्र में। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में। द फील्ड वाज वाइट, फील्ड जो क्षेत्र था वो एकदम सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लगता था जैसे ये नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ते पेड़ पे नहीं बचे थे। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूर्ण रूप से चौपट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल भी अब पौधे से जा चुके थे। लैंचोज सोल, लैंचो की आत्मा। वाज फिल्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान चला गया तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वो खेत के मध्य में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, जो टिड्डों की बीमारी होती है, खेत में लगती है, वो इससे ज़्यादा छोड़ देती। द हेल हैज लेफ्ट, इस ओले ने, हैज लेफ्ट नथिंग, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस साल। वी विल हैव नो कार्न, हमारे पास कोई फसल नहीं रहेगी। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, वह रात पूर्ण रूप से बहुत ही दुखपूर्ण रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारे पूरे कार्य के लिए। फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं था जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब लोग इस साल भूखे ही रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, किंतु सब के हृदय में। हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहते थे। इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के मध्य में। देयर वाज ए सिंगल होप, उन सब के दिमाग में केवल एक ही आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, इससे भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। इवन दो, यद्यपि। दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ण रूप से हानि हुआ है। रिमेंबर, याद रखो। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स वाट दे से, इसीलिए इसी का अर्थ था कि सब लोग कहे कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात।
लैंचो थाट ओनली ऑफ हिज वन होप। लैंचो केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, केवल भगवान की मदद के लिए। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा लग रहा था वो कुछ चीज़ें खोज रही थी। सी एवरीथिंग, सब चीज़ों को देख रही थी। इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, कि किसी भी व्यक्ति के बहुत अंतर आत्मा में बहुत गहराई तक क्या चीज़ें होती हैं। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लैंचो एक बैल की तरह काम करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो एक जानवर की तरह काम करता था इन द फील्ड, अपने खेत में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, तब भी वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह ही बिगेन टू राइट लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वह स्वयं ले गया, टू टाउन, कस्बे में ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और इसे मेल में डाल दिया। इट वाज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, ये भगवान के पत्र के सिवा कुछ भी नहीं था। गॉड, ही रोट, वो लिखा गॉड, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो माई फैमिली, तो मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, और मैं इस साल भूखे रहूँगा। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। इन आर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेत को दोबारा बो सकूं। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जिंदा रह सकूं जब तक फसल नहीं कट जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ओले ने, अब आगे डॉट 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 कर दिया कि मतलब इस वक्त समझ जाएंगे, मतलब ओले ने हमारी फसल को नष्ट कर दिया है। ही रोट, वह लिखा, टू गॉड, ऑन द इनवलप्स, लिफाफे पे वो लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, अंदर पत्र को रखा। एंड स्टिल ट्रेबल्ड, और अब भी परेशान था। वेंट टू टाउन, कस्बे गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, वो एक स्टाम्प लगाया ऑन द लेटर, पत्र पर। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, वो भी पोस्ट ऑफिस में उसकी मदद किया। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग, हंसते हुए। हार्टली, जोर जोर से। एंड, और सर्व्ड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे उस भगवान के पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे करियर में, एज ए पोस्टमैन, अपने पोस्टमैन के करियर में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो इस पते को नहीं जान पाया था। द पोस्ट मास्टर, ए फास्ट एमेबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था एक मोटा और मैत्रीपूर्ण साथी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी फूट फूट कर हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, किंतु लगभग तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो जल्दी गंभीर हो गया। आई एम टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने मेज पर पत्र को थपथपाने लगा। कमेंटेड, और उस पर टिप्पणी किया। व्हाट फेथ, कैसा विश्वास है। आई विश, मैं चाहता हूँ कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मैं इस आदमी के विश्वास को रखूँ। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जो भगवान के साथ पत्र व्यवहार करना शुरू किया है। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इस प्रकार से लेखक का विश्वास भगवान में बचाने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमैन के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि वो उस पत्र का उत्तर दे। बट व्हेन ही ओपनड इट, किंतु जब वह इसे खोला, इट वाज एविडेंट, यह स्पष्ट हो गया था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड, स्पष्ट हो गया था कि इसका उत्तर देना बहुत ही जरूरी है। समथिंग मोर देन गुडविल, मतलब इसे शुभकामना या कुछ चीज़ों के देने के बजाय, सॉरी थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, कहने का मतलब है उसे लिखने के बजाय कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है। इंक एंड पेपर, मतलब उसे पत्र या शुभकामनाओं के बजाय कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है।
बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, किंतु वह इस निष्कर्ष से पहुंचा कि ही आस्क्ड फॉर मनी, वो पैसे की मांग की फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो भी अपने सैलरी का एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज, और उसके कई मित्र इसके लिए आभारी हुए, कृतज्ञ हुए। टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि दान धर्म के लिए कुछ वो भी कुछ काम आए, वो भी कुछ दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये बहुत ही असंभव था उसके लिए। टुगेदर एक साथ इकट्ठा करना, द 100 पेसोज, 100 पैसे इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाल्फ, इसलिए वह किसान के पास आधे से कुछ ज़्यादा ही पैसे भेज सका। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, वो एक लिफाफे में पैसे को रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड विथ देम ए लेटर, और उसी के साथ एक पत्र कंटेनिंग डाल दिया, उसमें रख दिया। ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, जिसपे केवल जो सिग्नेचर के तौर पर केवल उसमें गॉड लिखा था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम ए बिट एर्लियर, लेंचो कुछ जल्दी ही आया देन यूजुअल, साधारणता की तरह। टू आस्क, पूछने के लिए कि इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इफ़ इट वाज द प्रॉब्लम इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये पोस्टमैन खुद ही था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो उसे पत्र को दिया। वाइल द पोस्टमैन एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड गुड डीड, जबकि पोस्टमैन के पास थोड़ा सा अनुभव भी था एक आदमी के संतुष्टि का। हु हैज़ परफॉर्म्ड गुड डीड, जो अच्छा काम किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, जो अपने ऑफिस के दरवाजे से देख रहा था। लेंचो शोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं दिखा पैसे को देख करके। किसे मान लीजिए अगर कोई आम आदमी लिखता उसके पैसे, भगवान के पास पत्र लिखता पैसे के लिए, अगर उससे पैसे मिल जाते तो बहुत खुश होता, आश्चर्य होता और सबको बताता कि देखिए भगवान ने मेरे लिए पैसे भेज दिया। लेकिन लेंचो जब पैसा पाया तो उसे कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ, तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के पास, किसी आदमी के पास पत्र लिखा हो और उसे पैसे मिल गए हों। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, किंतु वो नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान थोड़ा सा भी गलती नहीं कर सकते। नार कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मना कर सकते हैं। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिस चीज़ के लिए लेंचो प्रार्थना किया हो, मांग किया हो। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, जल्दी ही लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पर पत्र लिखा जाता था, जहाँ पर लोग पत्र लिखते थे। ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भाव को सिकोड़ करके। क्रिएटेड बाय द एफर्ट, ताकि वो एक प्रभाव डाल सके। ही हैज टू मेक इम्प्रेसिव हिज आइडियाज, ताकि यहाँ थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, मैं सही अंदाज से बता दे रहा हूँ। ताकि वो अपने विचारों को प्रकट कर सके। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो लिखना समाप्त किया तो ही वेंट टू द विंडो, तो वो खिड़की के पास गया। टू बाई ए स्टाम्प, स्टाम्प खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसे वो चाटा, मतलब अब थोड़ा सा जीभ लगा के, थोड़ा सा उस पर अपने जीभ से थोड़ा सा लार लगाया उस पर। एंड देन अफिक्स्ड, और तब फिक्स कर दिया। टू द इनवलप, लिफाफे को। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी से मार करके। द मोमेंट, उसी क्षण, दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब पत्र पेटिका में पत्र पड़ा तो द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए आगे गया। इट सेड, इसमें लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, वो पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैं आपसे मांगा था। ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल मेरे पास 70 पैसे ही आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, मेरे पास शेष पैसे भी भेज दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा है, मतलब क्योंकि जो है देखते हैं आगे।
यहाँ देखिए, बट डोंट सेंड इट टू मी, किंतु इसे मत भेजिएगा मेरे पास थ्रू द मेल, आप मतलब मेल के द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, वो चोरों के समूह हैं, लैंचो। दोस्तों, ये था ए लेटर टू गॉड। हमने आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। हम धीरे धीरे करके जितने भी चैप्टर हाई स्कूल के हैं मैं बना के अपलोड कर दूंगा। आप हमारे चैनल से हाई स्कूल के इंग्लिश सब्जेक्ट का आप पूर्ण सॉल्यूशन पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पे आप लगातार बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।